प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हम आपको सलाम देते हैं और एक बार फिर से हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद एक अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है और सिर्फ उसकी करुणा के कारण, उसकी दया के कारण और उसके प्रेम के कारण एक बार फिर हम आपसे मुलाकात करने वाले हैं। हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे परमेश्वर ने आपको सबको सुरक्षा दी है, आपको संभाला है और वो आगे भी ऐसा करेगा। बाइबल लिखा है वो ना बदलने वाला खुदा है और जो लोग उस पर भरोसा रखते हैं, बाइबल लिखा है whosoever will believe in him will not perish but have everlasting life। जो कोई उस पर विश्वास लाएगा वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। और इसीलिए आज की इस समय में मैं आपका धन्यवाद करना मांगता हूँ और कहता हूँ कि परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। और मेरे लिए शुक्रगुजारी का ये है कि बहुत से लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं और बहुत सारे लाइक्स भेज रहे हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के इस वचन से आप सबको बड़ी आशीष। उदाहरण लिखा है इस वचन में जीवन है। इसमें इस वचन में क्या है? जीवन है। और जीवन ही नहीं लेकिन लिखा बहुतायत का जीवन है। इट इज अबंडेंट ऑफ लाइफ। आज की इस समय में हम कलाम की तरफ चलेंगे लेकिन मैंने गुजारिश करी है उषा से कि वो आरंभिक प्रार्थना में हमारी अगुवाई है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर पर फिर से चलो आपने मौका दिया कि हमसे धन्यवाद करें। जितना भी धन्यवाद करें वो भी कम है क्योंकि तो चाहता परमेश्वर है कि हम प्रतिदिन हम धन्यवाद ही करते हैं। धन्यवाद करते हैं नई रोशनी के लिए जो हमारे जीवन दिखा तो आपको धन्यवाद करते हैं। सुबह परमेश्वर संडे की सुबह परमेश्वर जब लोग वचन सुनते हैं परमेश्वर उससे विशेष बरकत आ सकता है परमेश्वर। बोलने वाले के लब्बों को छूने को नहीं बल्कि आप उन लोगों को करने वाले जिससे हम भी आशीष पाए और लोगों को आशीष मिल पाए। हम घटे तुम्हारा जीवन बढ़ता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए कलाम की तरफ चलेंगे लेकिन एक बात मैं आपको बताना मांगता हूँ। बाइबल लिखा है कि वो माँ जो पैदा करती है बच्चे को और अपने बच्चे को जिसको दूध पिलाती है भूल जाती है, लेकिन हमारा खुदा हमें कभी नहीं भूलता। और हमारा विश्वास है क्योंकि उसने हमें बनाया है और हम उसकी चढ़ाई की भेड़े हैं और वो हमारा खुदा हमें कभी नहीं भूलता। He never forgets us। और हम हमेशा उसके सामने बने रहते हैं। बाइबल लिखा है कि उसने हमसे बहुत प्यार किया इसलिए उसने हमारी तस्वीरों को, हमारी शहरपनाह को अपनी हथेलियों पर खोद के बनाया है। और खुदा हमें हमेशा देख रहा है, चाहे इस वक्त कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी परेशानियां हो, कैसा भी समय बीत रहा हो, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ हम हर समय अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना जरूर से याद रखें। बाइबल लिखा जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो उसको बड़े आनंद की बात मानो। इस समय भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि जो जीवन हमारे पास है ये उसकी तरफ से है, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। अजीजों, आज आप अपने फ़ोन्स के आगे, अपने टीवीज़ के आगे ये सब चीज़ें देख रहे हैं व्हाट्सएप पे और इन सब चीज़ों पे, क्या आपको खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करनी चाहिए कि खुदा ने आपको करोड़ों खरबों लोगों से बड़ी बरकत दी है। एंड यू मस्ट हैव दिस फेथ कि तुम्हारा खुदा, तुम्हारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस भी वक्त तुम्हारे साथ है। ही इज राइट नाउ विथ यू एंड हिज प्रेजेंस इज एन ओमनी प्रेजेंस। बाइबल लिखा है उसकी उपस्थिति सब जगह होती है और इसीलिए हम नाश नहीं हुए हैं, मैं नाश नहीं हुआ क्योंकि ये उसकी महान करुणा का फल है। मैं चाहूँगा कि मैं आपको बताना मांगता हूँ एक बड़ी अच्छी बात मुझे मत्ती की इंजील से मिली और मैंने कई बार इस बात को देखा और पढ़ा होगा, लेकिन इस बात ने मेरे को गुजरे हफ्तों में बिल्कुल छू लिया। और मैं चाहूँगा मत्ती की इंजील उसका 28वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत को अगर हम देखें, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है। जी हाँ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, वो सब बातें जो यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी हैं और उसकी आज्ञा कोई भी कठिन नहीं है। उसने जो हमें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ और उनको मानना सिखाओ। किसको? कि अगर हमें पता है हम अपने बच्चों को आज्ञा मानना सिखाएं, हम अपने सराउंडिंग्स में, हमारे रिलेशनशिप में उन सबको आज्ञा मानना सिखाएं। बड़ा जरूरी है हम खुदा के उस परमेश्वर के अधीन हो जाएं, उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करें। तो आगे क्या लिखा है? और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। और अगर हम आज्ञा मानेंगे, अगर हम वफादारी के साथ उसके साथ रहेंगे, हम ईमानदारी के साथ उसके साथ रहेंगे, तो उसका ये बड़ा प्रॉमिस याद रखेगा कि वो जगत के अंत तक मेरे साथ है। अगर हम उसकी आज्ञा मानेंगे, इफ वी विल ओबे हिम, he is going to be with us forever and ever।
लिखा है वो जगत के अंत तक हमारे साथ, लेकिन कब रहेगा? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। यानी कि अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, वो हमारे साथ नहीं होगा। He never likes a disobedient person. वो ना हुक्म मानने वालों से खुश नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आसमान और जमीन का जिसके पास कुल इख्तियार है, आसमान और जमीन का जो मालिक है, जिसके कह देने भर से ही हवा और तूफान ठंडे पड़ जाते हैं, जिसके कहने से ही समुद्र के अंदर शांति हो जाती है, वो खुदा आपके पास तब रहेगा जब आप खुदा का हुक्म मानना सीख जाओगे। जब आप खुदा का हुक्म मानोगे, उसके वफादार रहोगे, तब खुदा कह रहा है मैं हमेशा तक, कहां तक? अंत तक तेरे साथ रहूंगा। और इसीलिए गीत गाया है, जब तक सफर तू करेगा मैं हूं तेरा निगहबान। आएगी जब मौत की वादी, मैं ना हूंगा परेशान, क्योंकि उसने है फरमाया मैं हूं तेरा निगहबान, निगहबान हूं, निगहबान हूं, मैं हूं तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा मैं हूं तेरा निगहबान। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी के अंदर आपको ठोकर ना लगे, आप गिर ना पड़े, आप नाश नहीं हो जाए, तो खुदावंत के हुक्मों को मानना शुरू करें और यकीन मानिए वो जगत के अंत तक तुम्हारे साथ बना रहेगा। मैं चाहूंगा यूहन्ना की इंजील निकाले और उसका 10वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत को अगर हम देखें, यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है, यूहन्ना 10 और उसकी 28वीं आयत को हम देखें, यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है। जी हाँ, सुने। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। बाइबल कहे कि ना सिर्फ जगत के अंत तक रहेगा, लेकिन बाइबल बता रही है कि यीशु ने यह कह रखा है कि मैं उन्हें कौन सा जीवन दूंगा? अनंत जीवन दूंगा। अगर हम हुक्म मानेंगे, वो जगत के अंत तक तो रहेगा, लेकिन मुझे अनंत जीवन देगा। यानी कि मृत्यु का कोई भी क्षण, कोई भी कौर मेरे पर नहीं आने पाएगा। मृत्यु मुझे हराने ना पाएगी अगर मैं खुदावंत के हुक्म को मानकर उसके हुक्मों पर चलूंगा और उसकी बातें मानूंगा, तो वो जगत के अंत तक रहेगा, लेकिन मृत्यु भी मुझे छूने ना पाएगी, क्योंकि वो मुझे अनंत जीवन देगा। जी आगे क्या लिखा है? जी सुने। वे कभी नष्ट ना होंगी, वो कभी नष्ट ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। और कोई भी हम लोगों को खुदा के हाथ से छीन नहीं सकता। हुक्म मानिए, कोई भी आपको खुदा के हाथ से छीन नहीं सकेगा। हुक्म मानना शुरू करिए, वो जगत के अंत तक आपके साथ रहेगा। हुक्म मानना शुरू करिए, खुदा कह रहा है कोई तुम्हें छीनने भी ना पाएगा। सिर्फ आप हुक्म मानिए, ओबे एंड यू विल हैव एवर लास्टिंग लाइफ। आप हुक्म मानना शुरू करिए और वो जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। जी हाँ, पढ़े रोमी की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत, 38, रोमन्स 8 and 38 से। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, क्योंकि मुझे तो निश्चय जानता हूं, यानी कि मुझे तो मालूम है। आज आपको और मुझे ये कहना चाहिए, हमें मालूम है हमारा खुदा जगत के अंत तक हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम उसके वफादार लोग हैं। खुदावन हमारे साथ रहेगा, हम उसके हुक्म मानने वाले लोग हैं। वो हमें अनंत जीवन का वारिस बनाएगा, क्योंकि हम उसके हुक्म मानने वाले लोग हैं। और यहाँ पर ऐसे लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, यकीन से मैं कह सकता हूँ कि ना मृत्यु, ना मौत, ना जीवन, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, और कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो प्रेम बढ़ाता है। प्रेम का मतलब यह है खुदावन के हुक्म मानने वाले लोग।
जब हम खुदा का हुक्म मानते हैं हम उससे प्रेम करने लगते हैं, और जो कोई हुक्म मानेगा वो खुदा कहता है मैं जगत के अंत तक, ये चीजें चाहे जितनी भी ऊंचाई गहराई कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जो खुदावंत से प्यार करते हैं, और इसे लिखा कौन हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा करने पाएगा, कौन हमें उन बातों से रोकेगा अगर हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। जी आगे सुनिए, जी हाँ पढ़े। ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कौन हमें प्रभु के प्रेम से अलग करने पाएगा? हम परमेश्वर के हुक्मों के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताएंगे, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं करने पाएगा, क्योंकि याद रखिए जीवन की बातें तो परमेश्वर के पास है। वो जगत के अंत तक तुम्हारे साथ है, और इससे पहले मैंने पढ़वाया वो अनंत जीवन का तुम्हें वारिस बनाना। कंडीशन ये है, बी फेथफुल एंड ओबीडिएंट पर्सन विद द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू एवर लास्टिंग लाइफ। जी हाँ आगे सुनिए, यमुना की उसका 15वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा। जी हाँ पढ़ें। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, नहीं 4थी आयत को देखिए, तुम मुझ में बने रहो। लिखा कि तुम मुझ में बने रहो। यानी कि लग रहा है मुझे इस आयत को देख के, कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुदा पे भरोसा करना कम कर देते हैं और कुछ लोग खुदा को छोड़ देते हैं। लेकिन ये बात जो बाइबल के अंदर लिखी है, बाइबल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा हुआ वचन है, और इस बात में सच्चाई है, और इसीलिए लिखा हुआ है तुम मुझ में बने रहो। अनकंडीशनली तुम खुदा के अंदर बने रहो, अपनी सब बातों में तुम खुदा के अंदर बने रहो। आप कोई खुशी करें, खुदा के अंदर करिए। आप कोई भी सामान खरीदें, खुदा के अंदर खरीदिए। आप अपना घर बनाएं, खुदा के अंदर बने, खुदा के साथ वफादारी के साथ बने रहे, उसका हुक्मों का पालन करें। बाइबल लिखा है कि जब हम खुदा के हुक्मों को मानेंगे वो जगत के अंत तक हमारे साथ रहेगा, और ना सिर्फ जगत के अंत तक लेकिन हमें अनंत जीवन का भी वारिस बनाएगा। जी दोबारा सुने, लिखा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। और तब खुदा कहता है अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तब तुम में बनूंगा। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे कभी दूर ना हो, हमारा यीशु कभी दूर ना हो, उसकी सहभागिता पवित्र आत्मा की प्रेजेंस कभी दूर ना हो, लेकिन जरूरी है पहले हम उसके अंदर बने। और अगर हमें उसके अंदर बनना है तो उसके राज्य का हुक्म मानना हमें आना चाहिए। हम में से हर एक कोई चाहते हैं कि हमारी मुलाकात हमारे परमेश्वर से हो और उसकी प्रेजेंस हमारे साथ रहे। तो ये कब होगा? जब हम उसके हुक्म को मानेंगे। और इसे लिखा है तुम मुझ में बने रहो। कौन? मैं सोलोमन उसके अंदर बना रहूं, ऊषा खुदा के अंदर बनी रहे। आप खुदा के अंदर पहले बने रहेंगे, और जब हम पहले उसके अंदर बने रहेंगे फिर वो हमारे अंदर बना रहेगा। और जब खुदा हमारे अंदर बने रहेगा वो हमारे को अपनी मालिक बनाएगा, और तब हम कह सकेंगे वो जगत के अंत तक हमारे साथ रहेगा और हमें अनंत जीवन का वारिस बनाएगा। आगे सुनिए क्या लिखा, पूरी आयत पढ़ दें। जैसे डाली यदि दाखलता में, वाह, जैसे डाली दाखलता के अंदर बनी रहती है तो अपने आप से नहीं फल सकती, वो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझे बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो नहीं फल सकते, तो तुम नहीं फल सकते। यानी कि प्रोस्पेरिटी भी खुदा के साथ आएगी। बढ़ती ना पूरब से है ना पश्चिम से है, लेकिन बढ़ती तो यहोवा परमेश्वर की ओर से। बढ़ती कब आएगी? कब हम बढ़ेंगे? कब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? यदि तुम खुदा के अंदर बने रहो और वो तुम्हारे अंदर बना रहेगा, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बड़ी कोशिश कर रहे हैं, खुदा बाप कैसे चलेगा खर्चा, खुदा बाप कैसे होगी बीमारी दूर, कैसे होगी बच्चों की पढ़ाई, कैसे बुढ़ापा कटे रहेगा, कैसे बुढ़ापे में कौन हमारा मददगार होगा, हमारे को हॉस्पिटल ये दवाई कौन देगा, कौन हमारे आके आंसू पोंछेगा। नहीं, सिर्फ तुम खुदा का हुक्म मानो और तुम खुदा के अंदर बने रहो और वो तुम्हारे अंदर बना रहेगा, और फिर खुदा तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। आगे सुनिए, मैं चाहता हूं पढ़ें लूका की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा। जी हाँ, देखो खुदा ने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोनने का, वाह, सांपों और बिच्छुओं का रोनने का, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार, और जितने भी शत्रु हैं, क्या लिखा? जितने भी शत्रुओं की सामर्थ पर अधिकार दिया है। उस पर क्या दिया है? अधिकार। यानी कि नो वेपन विल stand
अगेंस्ट यू, कोई भी शस्त्र जो तेरी हानि के लिए है तेरे विरुद्ध काम नहीं आने पाएगा। कंडीशन यह है कि तुम खुदा के अंदर बने रहो और वो तुम्हारे अंदर बना रहे, तो तुम जगत के अंत तक रहने पाओगे और अनंत जीवन के वारिस बनोगे। इस बात को हमेशा याद रखिए। आज खुदा कह रहा है कि उसने तुम्हारे को सामर्थ्य दी है, तुम्हारे को शक्ति दी है, ताकि तुम सांपों को और शत्रुओं को अपने वश में कर सको। आगे सुनिए क्या लिखा है। जी हाँ, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोनने का जी। और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है जी। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। किसी भी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। मैं कहने लगा खुदा बाप, इस बात के लिए मैं तेरी बड़ी शुक्रगुजारी कर रहा हूं। अगर मैं सिर्फ तुझ में बना रहूंगा खुदा बाप, मैं बचा रहूंगा। अगर मैं तुझ में बना रहूंगा, तेरी बातों को मानूंगा, तेरी विधियों को मानूंगा, तेरे कलाम की बातों को समझकर अपनी जिंदगी तेरे कलाम के मुताबिक चलाऊंगा, तब तू मेरे अंदर आएगा और मुझे किसी से डरने की फिर जरूरत नहीं है। डर, अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी से दूर हो, खुदा के हुक्मों को मानना शुरू करें, खुदा की बातों को सुने और उसको अपनी जिंदगी में एक अमली जामा, एक प्रैक्टिकल शेप देने वाले हों, तब आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। मैं चाहूंगा कि अगर हम पढ़ें रोमियो की पत्री और उसका 16वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत को देखें। रोमन 16:20 वहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है, शांति का परमेश्वर, क्योंकि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीर कुचलवा देगा। कितनी भी परेशानी हो, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे किसके, इट्स नॉट सॉलोमन डेविड हु इज गोइंग टू कम एंड फाइट फॉर यू, इट इज नो वन एल्स, बट इफ यू आर ओबीडिएंट and if you are faithful with Jesus, he will give you power and he will give you strength। वो तुम्हें, अगर तुम खुदा के अंदर बनोगे और तब खुदा तुम्हारे अंदर होगा, वो अपनी सामर्थ्य से भरेगा, तुम्हें अपनी शांति से भरेगा, तुम्हें अपनी ताकत से भर देगा, तब तुम निश्चित रूप से महामारी को और परेशानियों को और तमाम उन बातों को जो तुम्हारे विरुद्ध है, तुम अपने पैर के तले रोंदने पाओगे। किसके तले? अपने पैर के तले रोंदने पाओगे, उनको बर्बाद करने पाओगे, क्योंकि उसने तो कहा है अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। और इसलिए आज उसने ये सामर्थ्य दी है कि हम सांपों और बच्छुओं को भी हम अपने पैरों तले रोन सकते हैं। आखिर में दोबारा से आयत को पढ़े, क्योंकि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीर कुचलवा देगा। जी आगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। कहें खुदावन, योर ग्रेस इज sufficient for me. Yes. Jesus, your grace is sufficient for me. I want to thank you, Jesus. I want to thank you, Jesus. I want to be obedient son and daughter of your kingdom. खुदावन, एक बेटा और बेटी होने के नाते तेरे राज्य का हुक्म मानने वाला व्यक्ति बना। जब मैं तुझ में बनूंगा तब तू मेरे अंदर बनेगा और तू मेरे साथ हमेशा के लिए, यानी कि इस दुनिया के अंत तक मेरे साथ बना रहेगा और तू मुझे आनंद जीवन देगा। बड़ा जरूरी है खुदावन तेरी बातों को सुने और उन पर अमल करें, क्योंकि हम जान गए हैं तब तू हमें अपनी सामर्थ्य से भरेगा, हमें महामारी से बचाएगा, हमें अपनी सामर्थ्य से भरेगा यदि हम तुझ में बने रहेंगे और तेरी बातें हम में बनी रहेंगी और तू हम में बना रहेगा, तब तू हमारे लिए एक इतनी बड़ी शक्ति देगा कि हम उन परेशानियों को, उन बीमारियों को अपने पैरों तले रोन सकते हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आज से कहें खुदावन, हम तेरे वफादारी के साथ बनना मांगते हैं। We want to just obey you. We want to just obey you. आज हम अपनी मर्जी पे नहीं, हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेना मांगते, लेकिन खुदा हम तेरी बातें मानना मांगते हैं। We want to just obey you. We want to obey you each and everything. और सब बातों में खुदावन तेरी हम बड़ाई करना मांगते हैं। तब आए खुदावन तू हमारे को अपनी सामर्थ से भरेगा। प्यारे परमेश्वर, हमें पता है यीशु तेरे पास जीवन है और बहुतायत का जीवन है, पर ये जीवन तब अच्छा होगा जब हम तेरा हुक्म मानेंगे और आए खुदावन तुझ में बने रहेंगे और तेरी बातें और तू हमारे अंदर बनेगा, तब हम तेरी सामर्थ से भर जाएंगे। हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेना मांगते, लेकिन खुदावन आज सिर्फ तुझे धन्यवाद करना मांगते हैं और कहते हैं हमने आज तक शायद ऐसा नहीं किया, हमें माफ कर। ओ लॉर्ड जीसस, फॉरगिव अस, हमें गुनाहों को माफ कर, लेकिन आज से तेरे हुक्मों के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे और तब हम निश्चित रूप से
तेरी सामर्थ्य से भरेंगे, तेरे अनुग्रह से भरे जाएंगे, तेरे प्रेम से भरे जाएंगे और शत्रु हम पर कभी राज्य ना करने पाएगा। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए ठहराए और आज से हम सबको खुदावन का हुक्म मानना सिखाएं। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आखिर में दुआ करें। थैंक यू खुदावन, शुक्रगुजार है इन तमाम चीजों के लिए जिन्होंने आज इस वचन को सुना है और देखा है और रब्बुल पाक से दुआ करता हूँ तो इन सबको बड़ी बरकत दे और खुदावन इनके परिवारों में बड़ी शांति और बड़ी चंगाई दे और खुदावन काश ये सब लोग तेरा हुक्म मानकर अपनी जिंदगी को बिताने वाले हों। आदर महिमा जलाल आपको देते हुए इस दुआ को मांगते अपने जिंदा उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम सुने और कबूल फरमा लें। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।